हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब क्रिसमस का दिन आने वाला है। पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियन लोग क्रिसमस को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अब वर्ल्ड में सभी लोग मोस्टली सेलिब्रेट करने लगे हैं। और हम लोगों ने घर पे क्रिसमस ट्री भी लगा दिया है। और बस मेरी बेटी और हमने ट्री को डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया है। उसको बहुत अच्छा लगता है। पहले हम लोग के पास छोटा सा ट्री था जो हम लोग डेकोरेट करते थे, बट अभी जब घर में शिफ्ट हुए तो फिर बड़ा ट्री लेकर आए। और मेरी छोटी बेटी को तो बहुत अच्छा लगता है ये सब करने में। बाद में फिर हम लोग स्टोर गए, वहाँ से कुछ ऑर्नामेंट्स लेके आए जो ट्री में लगाने हैं। कुछ गार्लैंड्स भी लेके आए। तो अच्छे से फिर हम लोग ट्राई करेंगे कि डेकोरेट कर। और हम लोग एवरी ईयर क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं। बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है। और जब ट्री में लाइट्स वगैरह जलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और क्रिसमस के टाइम आप लोगों को पता ही होगा, बच्चों को एक्सपेक्टेशंस रहती है कि सेंटा आएगा और क्रिसमस ट्री के नीचे स्टॉकिंग में कुछ अच्छा गिफ्ट रख के जाएगा। तो समझ लीजिए मेरे घर में भी वैसा ही सब कुछ चल रहा था। अब वो बड़ी भी हो गई, लेकिन फिर भी उसका ना कहते हैं ना, बचपना वो गया नहीं है। उसको पता है कि मम्मा और डैडी ही सेंटा क्लॉज हैं, वही गिफ्ट हमको देते हैं, वही रखते हैं ट्री के नीचे। फिर भी हंस हंस के बोल रही थी कि मम्मा सेंटा क्लॉज आएगा ना, और सेंटा क्लॉज क्या गिफ्ट लेके आएगा, आपको पता है ना कि क्या गिफ्ट मिलने वाला है, आना कोई बार। और आज हम आपको सेंटा क्लॉज के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। बचपन में तो सब कुछ सबने सुना होता है, बट अभी सब थोड़ा दिमाग में है नहीं है। और सेंटा क्लॉज एक ऐसा नाम है जो हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं। और हमारे बड़ों के मुंह से हम यही सुना करते थे कि सेंटा क्लॉज आएंगे और हमारे लिए ढेरों गिफ्ट लेकर आएंगे। कुछ बच्चों को तो गिफ्ट मिला भी करते थे, क्योंकि उनके माता पिता सेंटा क्लॉज बनकर उन्हें गिफ्ट दे दिया करते थे। और उन्हें लगता था कि गिफ्ट सेंटा क्लॉज लेकर आया है। और सेंटा क्लॉज का असली नाम सेंट निकोलस है। वैसे तो सेंटा क्लॉज का नाम जीसस क्राइस्ट, जिनका बर्थडे 25 दिसंबर को मनाते हैं, उनके साथ जोड़कर लिया जाता है। लेकिन बाइबल में इसका कोई वर्णन नहीं। सेंट निकोलस का जन्म मायरा में एक रिच फैमिली में हुआ था। उनकी फैमिली तो रिच भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह अनाथ हो गए। उसके बाद उन्होंने बचपन से ही जीसस क्राइस्ट में अपने पेरेंट्स को देखते हुए उन पर फेथ रखना शुरू कर दिया था। और जब वो बड़े हुए तो वो पादरी बन गए और बाद में वो बिशप बन गए। उनका पहले से ही मन करता था कि कुछ ऐसे लोगों की हेल्प की जाए जो अपनी इच्छाएं स्वयं पूरी ना कर सकते हों, और जो पुअर हों, जो कि अपनी इच्छाएं पूरी करने में असमर्थ हों। और वो सदैव नीडी पीपल को और चिल्ड्रंस को गिफ्ट दिया करते थे, लेकिन अपनी पहचान बताए बिना वो बाहर निकलते थे और आधी रात के समय बच्चों और ज़रूरतमंदों को उपहार दिया करते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी पहचान कोई भी देखे या जाने, इसलिए वो बच्चों के सोने के बाद ही घर से बाहर निकलते थे और गिफ्ट दिया करते थे। इससे उनको बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत ही ज़्यादा दयालु किस्म के थे, इसलिए वो ये सब काम मन से किया करते थे। और ये देखिए, आप लोगों को स्टोरी बताते हुए मेरा ट्री भी डेकोरेट ऑलमोस्ट हो गया। थोड़ा और डेकोरेशन करनी रहेगी, तो उसके लिए हमें स्टोर जाना रहेगा, जहाँ से हम छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स वगैरह और भी लेकर आएंगे, जिससे हम ट्री को और भी अच्छे से डेकोरेट कर पाएंगे।
और यहाँ यूएस में दिसंबर के महीने में बहुत लोग अपने घरों के बाहर लाइटिंग करते हैं, क्रिसमस ट्री वगैरह घर में अंदर डेकोरेट करके लगाते हैं। बहुत से लोग तो रियल में क्रिसमस ट्री लेकर आते हैं और अपने घरों में रखते हैं और डेकोरेट बहुत अच्छे से करते हैं। और एक ऐसी ही कहानी है सेंटा क्लॉज के बारे में कि एक पुअर मैन था जिसकी 3 डॉटर्स थी। वो व्यक्ति इतना ज़्यादा पुअर था कि अपनी बेटियों को 2 वक्त की खाना भी नहीं दे पा रहा था। ऐसे में वह उनकी मैरिज के लिए चिंतित रहता था। और उसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। मजबूरन वो अपनी डॉटर्स को नौकरी कराने के लिए मजबूर था, परंतु उनको कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। तब उसने अपनी बेटियों को बिजनेस करने का रास्ता दिखाया। यह बात सेंट निकोलस को पता चली तो उन्होंने आधी रात में जाकर उन लड़कियों के घर में जाकर उनकी जुराब के अंदर चुपचाप सोने के सिक्कों से भरी थैलियाँ रख दी। उसके बाद उनकी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो गई और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटियों की शादी की और उन्हें सुखी जीवन प्रदान की। क्रिसमस ट्री को ना बहुत अच्छे पॉजिटिविटी के रूप में देखा जाता है। जैसे कि द क्रिसमस ट्री इज़ कंसिडर्ड एज द सिंबल ऑफ एटर्नल लाइफ। इट इज़ बिलीव सबसे पहले क्रिसमस ट्री जर्मनी में रखा गया था, उसके बाद फिर यूके में आया और अब पूरे वर्ल्ड में हर जगह रखा जाता है। और भी हम आपको थोड़ा बताते हैं। सेंटा का आज का जो प्रचलित नेम है वो निकोलस के डच नाम सिंटर क्लॉज से आया है, जो बाद में सेंटा क्लॉज बन गया। जीसस और मदर मैरी के बाद सेंट निकोलस को ही इतना सम्मान मिला है। अमेरिका में 1773 में पहली बार सेंट एक क्लॉज के रूप में मीडिया के सामने आए। आज के मॉडर्न टाइम के सेंटा का अस्तित्व 1930 में आया। हेडन सनब्लोम नामक एक आर्टिस्ट कोका कोला की एड में सेंटा के रूप में 35 इयर्स तक दिखाई दिए हैं। और आज भी ऐसा कहा जाता है कि सेंटा अपनी वाइफ और डॉग के साथ नॉर्थ पोल में रहते हैं, वहाँ पर जहाँ पर टॉय फैक्ट्री है, जहाँ सारे टॉय बनाए जाते हैं। और सेंटा का यह नया अवतार लोगों को बहुत पसंद आया और फिर आखिरकार सेंटा का यह नया रूप स्वीकारा गया, जो आज तक लोगों के बीच बहुत ही पॉपुलर है। इस प्रकार धीरे धीरे क्रिसमस और सेंटा का साथ गहराता चला गया। सेंटा के ये सभी डॉग साल भर इस फैक्ट्री में क्रिसमस के टॉयज़ बनाने के लिए काम करते हैं। आज वर्ल्ड में सेंटा के कई एड्रेसेस हैं जहां किड्स अपने लेटर सेंड करते हैं, लेकिन उनके फिनलैंड वाले एड्रेस पर सबसे ज़्यादा लेटर सेंड किए जाते हैं। इस एड्रेस पर भेजे गए प्रत्येक लेटर का लोगों को आंसर भी मिलता है। कई स्थानों पर सेंटा के पोस्टल वॉलंटियर रहते हैं जो सेंटा के नाम आए लेटर्स का रिप्लाई करते हैं। देश विदेश के कई किड्स सेंटा को लेटर की जगह ईमेल सेंड करते हैं, जिनका रिप्लाई उन्हें मिलता है और क्रिसमस के दिन उनकी विश भी पूरी की जाती। और एक क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में हमेशा आता है कि मैरी क्रिसमस क्यों कहा जाता है। तो बस हमें थोड़ा इसके बारे में पता चला तो वो हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। 25 दिसंबर को जीसस के बर्थडे के रूप में क्रिसमस मनाया जाता है। इस दिन चर्च में विशेष तौर पर सामूहिक प्रेयर भी की जाती है। इस दिन लोग चर्च जाते हैं और क्रिसमस कैरोल गाते हैं, धार्मिक गीत जिसको बोलते हैं। सेंटा क्लॉज किड्स को गिफ्ट देते हैं और सभी एक दूसरे को मैरी क्रिसमस बोलते हैं। मैरी क्रिसमस 2 रीजन से बोला जाता है। पहला
पहला रीज़न है प्रभु यीशु की माता का नाम मरियम था और उन्हें मदर मैरी भी कहा जाता है, इसलिए शायद मैरी क्रिसमस कहा जाने लगा। और दूसरा रीज़न है कि जर्मन और ओल्ड इंग्लिश में मैरी शब्द का अर्थ ही खुशी होता है, ये लोग बधाई देने के लिए क्रिसमस पर हैप्पी की जगह मैरी शब्द यूज़ करने लगे और मैरी क्रिसमस बोलते हैं। और आज हम लोग अपने टाउनशिप के म्यूजियम गए हुए थे जहाँ पे स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। वहाँ पर किड्स के लिए एक्टिविटीज़ एंड आर्ट वर्क भी करने के लिए था। बहुत से बड़े किड्स वहाँ पर वॉलंटियरिंग भी कर रहे थे। फिर हम लोग म्यूज़ियम के अंदर गए, वहाँ फिर हम लोग सेंटा और ग्रिंच से मिले, उनको हेलो बोला। फिर वहाँ आर्ट वर्क के लिए प्लेस बहुत क्राउडेड था तो हम लोग बाहर आ गए और फिर हम लोगों ने हॉट चॉकलेट का आनंद उठाया। और इसमें मेरी फ्रेंड और उसके किड्स भी साथ में थे और हमारे किड्स ने स्पोर्ट्स का भी आनंद लिया और एंजॉय किया। वहाँ पे पुलिस ऑफिसर वगैरह भी थे और बहुत ही उस दिन बहुत ठंड थी, सो हम लोगों जल्दी करके घर पे फिर जल्दी आ गए। और अब हम अपना वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।